तो हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में दोस्तों आपके लिए लेके आ चुके हैं कक्षा 10वीं मासिक मूल्यांकन माह अगस्त 2024 कक्षा 10वीं विषय आपका हिंदी का पेपर दोस्तों, जो कि आप लोगों का 29 अगस्त के दिन आपका संस्कृत के साथ होने वाला है दोस्तों। साथ में आपको इसी वीडियो में सभी प्रश्नों का फुल कंप्लीट सॉल्यूशन विद पीडीएफ के साथ आप लोगों को बताने वाला हूं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अपने समय को बर्बाद ना करते हुए आपके इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों के फुल सोल्यूशन एंड फुल पेपर को आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, पेपर आपका मासिक मूल्यांकन माह अगस्त कक्षा 10वीं विषय आपका हिंदी का पेपर है। पेपर आपका दोस्तों 20 नंबर का आएगा। समय आपको 1 घंटे का मिलेगा पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है दोस्तों, सही विकल्प चुनकर लिखे, जो कि दोस्तों आपसे 2 नंबर का पूछा गया। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है कि बाल गोविंद भगत पद गाते थे। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों। पहला कि कबीर के, दूसरा सूरदास के, तीसरा मीरा के, चौथा तुलसीदास के। तो पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला नंबर कि कबीर के। बाल गोविंद भगत कबीर के पद गाते थे। 2 में आता है दोस्तों आपका कि रामचरितमानस की भाषा है। दूसरे प्रश्न में भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों। आपका दूसरे का आपका राइट आंसर हो जाएगा कि रामचरितमानस की जो भाषा है दोस्तों, आपका क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर आपका अवधि। तो उसके बाद दोस्तों हमारा आपका प्रश्न नंबर आपका 2 आता है, जिसमें हमारा पूछा गया कि सही जोड़ी का मिलान कर लिखे दोस्तों, जो कि आपसे 5 नंबर का पूछा गया। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है दोस्तों, सूर के पद। तो पहले का आपका राइट आंसर हो जाएगा सूर के पद में दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, सूरदास दूसरा नंबर। तो 2 में आते हैं बाल गोविंद भगत, इसका आपका राइट आंसर पहला नंबर राम वृक्ष बेनीपुरी। 3 में आते दोस्तों भक्त काल के कवि, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा चौथा नंबर तुलसीदास। एंड क्वेश्चन नंबर आपका 4 में आता है कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, इसमें आपको क्या लिखना होगा, तुलसीदास। एंड उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 5 में आता है उपन्यास सम्राट है, इसमें आपको लिखना होगा प्रेमचंद। तो उसके बाद दोस्तों आपका क्या आता है प्रश्न नंबर आपका 3, जिसमें हमारा पूछेगा कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर आपको एक शब्द एक वाक्य में देना है, जो कि दोस्तों आपसे 5 नंबर का पूछेगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस छंद का प्रयोग किया गया है। तो पहले में आपको लिखना होगा दोहा, किसका दोहा का प्रयोग किया गया है। 2 में हमारा था दोस्तों राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस रस की प्रधानता है। दूसरे में आपको लिखना होगा वीर रस, किस रस की वीर रस की प्रधानता है। 3 में आपका आता है दोस्तों राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है। तीसरे का आपका राइट आंसर बाल कांड, किस कांड से, बाल कांड से लिया गया है। 4 में हमारा था दोस्तों गोस्वामी तुलसीदास की मृत्यु कहाँ हुई है। चौथे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि गोस्वामी तुलसीदास की मृत्यु गंगा नदी के किनारे, कहाँ, गंगा नदी के किनारे पर हुई है। 5 में हमारा था दोस्तों सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण किसके साथ आए थे। 5वें प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपने गुरु विश्वामित्र के साथ, गुरु विश्वामित्र के साथ आए थे। एंड उसके बाद हमारा दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 4 आता है, जिसमें हमारा पूछेगा कि सूरदास अथवा तुलसीदास की काव्यगत विशेषताएं लिखिए निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर। पहला दो रचना, दूसरा भाव पक्ष, कला पक्ष। तो दोस्तों चलिए दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर आपके चौथे प्रश्न के उत्तर को देखते हैं कि आपका सूरदास की 2 रचनाएं एंड भाव पक्ष एंड कला पक्ष। तो आप लोग यहाँ से देखिए, सबसे पहले दोस्तों सूरदास की 2 रचना देख लीजिए। पहला सूर सागर, दूसरा सूर सारावली एंड तीसरा साहित्य लहरी। तो आप लोगों को कोई 2 ही रचना लिखनी है। एंड उसके बाद आप लोगों को भाव पक्ष लिखना है, तो आप लोग देख लीजिएगा आपका ये भाव पक्ष है दोस्तों। एंड उसके बाद आपको कला पक्ष भी आपको लिखना है, तो आप लोग ये देख लीजिएगा। तो उसके बाद दोस्तों हमारा आपका प्रश्न नंबर आपका 5 में आता है गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है दोस्तों। एंड उस कहते हुए में आपका आता है कि मर्यादा ना लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा ना रहने की बात की जा रही है, जो कि आपसे 2 नंबर का पूछे दोस्तों। तो आप लोगों को इन दोनों में से किसी एक को ही आपको सॉल्व करना है।
तो चलिए दोस्तों आपके 5वें प्रश्न के उत्तर को देख लेते हैं। तो आप लोग यहाँ से 5वें का उत्तर देख लीजिए दोस्तों कि गोपियों उद्धव को भगवान कहते हुए व्यंग्य कसती हैं कि श्री कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए भी वे श्री कृष्ण के प्रेम से सर्वथा मुक्त रहें। तो आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा, आपका ये 5वें का राइट आंसर होगा। तो आप लोगों को दोस्तों इसी तरह से एग्जाम में पूरा का पूरा छाप देना है, आपको पूरा फुल नंबर मिलने वाला है। तो उसके बाद दोस्तों हमारा आपका क्या आता है, क्वेश्चन नंबर आपका 6, जिसमें हमारा पूछेगा कि स्वयं प्रकाश अथवा राम वृक्ष बेनीपुरी की साहित्यिक विशेषता निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 2 रचनाएं, भाषा एंड शैली, 2 नंबर का पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर आपके 6ठे प्रश्न के उत्तर को देख लेते हैं। तो आप लोग यहाँ से 6 का उत्तर देखिए। तो इसकी 2 रचना हो जाएगी दोस्तों आपका स्वयं प्रकाश की, पहला आसमां कैसे कैसे, दूसरा सूरज कब निकलेगा, तीसरा नीलकांत का सफ़र। तो उसके बाद दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा, आपका ये भाषा हो जाएगी एंड उसके बाद आपकी ये शैली हो जाएगी। तो आप लोग सभी प्रश्नों को एग्जाम से पहले सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। एंड उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 7 में तो दोस्तों निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए कोई दो, जो कि दोस्तों आपसे 2 नंबर का पूछेगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है दोस्तों आँख का तारा, और दूसरा आता है खून पसीना एक करना, तीसरा आता है घी के दिए जलाना। तो आप लोगों को इनमें से कोई 2 ही आपको सॉल्व करने हैं। तो चलिए इनमें से कोई 2 के आंसर को देख लेते हैं दोस्तों। तो आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा दोस्तों, आँख का तारा होना का अर्थ है कि बहुत प्रिय होना। एग्जाम्पल के तौर पर चंदन अपनी माँ के लिए आँख का तारा है। जबकि दूसरा खून पसीना एक करना का अर्थ है बहुत मेहनत करना या कठिन परिश्रम करना। एग्जाम्पल के तौर पर खून पसीना एक करके राम ने 10वीं की परीक्षा में पूरे स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो दोस्तों आई होप आप लोगों ने सभी प्रश्नों के आंसर को याद कर लिए होंगे। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे।